students, today I, Priya Rohira, welcome you all once again in my next lecture. इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हम टेबल किस तरह से बना सकते हैं और आज मैं आपको पूरी चीज प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूंगी। एग्जाम में हमारे पास टाइम कम है, उस अकॉर्डिंग आई विल गिव यू एवरीथिंग इन शॉर्ट, ताकि आपको ये सारी चीजें जैसे ही आप ओपन ऑफिस ओपन करेंगे यू कैन सी दिस स्क्रीन। यहाँ पे हमें डेटाबेस पे क्लिक करना है। I had clicked on the database. It is asking you select database. आपको अगर नया डेटाबेस बनाना है you can create a new database. अगर आप ऑलरेडी बना चुके हो तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, but I want to create a new. Then you will not touch any setting and at the end you will click on finish. Here it is asking the name of your database. आपको अपना डेटाबेस किस नाम से सेव करना है और किस लोकेशन पे करना है। सपोज मुझे इसको डी ड्राइव के अंदर मुझे सेव करना है माय डेटाबेस। आप कोई भी नाम दे सकते हो एंड क्लिक ऑन सेव ऑप्शन। आप सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यू कैन सी नाउ दिस स्क्रीन। यहाँ पे आपको 4 डेटाबेस ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं, टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। मैं इन चारों चीजों को बहुत ही शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ताकि एग्जाम में आपको लर्न करने में दिक्कत नहीं आए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ टेबल्स. Tables, we can create tables by using two ways: create table in design view and using wizard to create a table. My first option, using design view. So double click on it. Here it is asking you field name. Suppose मेरा first field है roll number. By default आप देखेंगे कि सब में ये text जो data type है वो varchar type ही लेता है। आप बाद में इसको change कर सकते हैं, जैसे suppose roll number में numbers होते हैं, मैंने number ले लिया। Next field मैंने लिया name, और नेम में वैरकेर चलने दूंगी क्योंकि ये ऑलरेडी टेक्स्ट टाइप का है। अभी मैं आपके सामने सिर्फ 2 फील्ड्स ले रही हूँ। फाइन, अब आपको इसको सेव करना है। जैसे आप सेव करोगे ये आपसे टेबल का नेम पूछेगा, मैंने टेबल 1 ही रहने दिया एंड डू ओके। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपने प्राइमरी की सेट नहीं की है, आपको करनी है। अगर आप यस पे क्लिक करते हो तो ये ऑटोमेटिकली एक फर्स्ट फील्ड बना देगा आईडी, उसका डेटा टाइप ले लेगा ये इंटीजर। फाइन, ये आपकी प्राइमरी की है। प्राइमरी की ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, जिसमें आप ब्लैंक नहीं रख सकते और जिसमें वैल्यूज डुप्लीकेट नहीं रख सकते। आप चाहते हो कि मुझे आईडी नहीं चाहिए, मुझे अपनी ही कोई चाहिए, तो आप इस फील्ड को यहाँ पे आप राइट क्लिक करिए और इसको प्राइमरी की बना दीजिए और इस वाले फील्ड को आप डिलीट कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कर दीजिए। सो यहाँ पे अब रोल नंबर आपकी प्राइमरी की है और दूसरा फील्ड है आपके पास नेम। इस टेबल को हम सेव करेंगे। और अब आप इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पे आपने नोटिस किया आपकी टेबल 1 क्रिएट हो चुकी है। अब मुझे इसमें डेटा इंसर्ट करना है। सो टू इंसर्ट डेटा इन द टेबल, डबल क्लिक ऑन द टेबल। यहाँ पे आपके सामने टेबल खुल जाएगी। सपोज मेरा फर्स्ट फील्ड है 101, नेम है मेरा रिया। सेकेंड फील्ड है मेरा 102, नेम है मेरा माही। थर्ड फील्ड है मेरा 103, नेम है मेरा सोनिया। लाइकवाइज यू कैन एंटर। अब प्राइमरी की में जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप डुप्लीकेट नहीं कर सकते और मैंने 103 को फॉर एग्जांपल रिपीट कर दिया। ठीक है, मैंने कर दिया राखी। तो ये मुझे एक एरर बोलेगा कि वायलेशन ऑफ यूनिक कंस्ट्रेंट, या आप डबल डुप्लीकेट वैल्यू एंटर कर रहे हो। यू कैन नॉट डू सो। नाउ माय नेक्स्ट ऑप्शन इज हाउ कैन वी यूज विजार्ड। सो डबल क्लिक ऑन दैट. It will ask you about 2 categories, business और personal. आप कौन सी कैटेगरी में जाना चाहते हैं? सपोज मैं बिजनेस में जाना चाहती हूँ और इनमें से आपके पास कुछ सैंपल टेबल्स हैं। आप जब इस पर क्लिक करेंगे आप इनमें से कोई भी सैंपल टेबल ले लीजिए। सपोज मैंने कॉन्टैक्ट्स ले लिया। यहाँ पे वो सारे फील्ड हैं जो आप ले सकते हैं। अगर आपको सारे फील्ड लेने यू विल क्लिक ऑन डबल एरो, बट मुझे इतने सारे फील्ड नहीं लेने। अब वापस इस डबल एरो पे क्लिक करेंगे। आई वॉन्ट, सपोज मुझे अपनी टेबल बनाने के लिए मेरी टेबल में मुझे सेलेक्टेड फील्ड चाहिए। जैसे सपोज मुझे चाहिए फर्स्ट नेम, आई हैड सिंगल एरो पे क्लिक किया और मुझे चाहिए फोन नंबर। ओनली आई वॉन्ट टू टेक दीज 2 फील्ड्स।
आपको जितने चाहिए आप उसको क्लिक करिए और आप इस सिंगल एरो पे क्लिक करेंगे तो मींस आप इन दोनों फील्ड्स को यूज करके अपनी टेबल बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सो ये आपसे पूछ रहा है कि बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि डेटा टाइप वेरकेर ही होता है। ओपन ऑफिस में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम कोई भी फील्ड लेते हैं तो उसका डिफॉल्ट डेटा टाइप वो क्या लेता है, इट्स टेकिंग वेरकेर। आप चाहें तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बट नेम में मुझे चेंज नहीं करना। देन यू विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ से आपको पूछ रहा है कि क्या आपको कोई एक फील्ड चाहिए जिसको आप प्राइमरी की बनाना चाहते हो। ऑटोमेटिकली ऐड अ प्राइमरी की, अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो ये ऑटोमेटिकली एक फील्ड ऐड कर देगा जिसको आप ये प्राइमरी की बनाएगा। आप चाहते हो कि नहीं मुझे मेरे ही फील्ड की कोई प्राइमरी की बनानी है, तो आप यहाँ पे आएंगे इस ऑप्शन पे, यहाँ से इसको अनक्लिक करिए पहले। सेलेक्ट सेकंड ऑप्शन, यूज एन एग्जिस्टिंग फील्ड एज अ प्राइमरी की। यहाँ से आपको पूछा जाएगा जैसे सपोज मैंने दो फील्ड लिए, फर्स्ट नेम एंड फोन नंबर, क्या आप इन दोनों में से किसी कोई ऐसा फील्ड है जिसको आप प्राइमरी की बना सकते हो। मेरे हिसाब से अभी कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है, तो आप बेटर है इसी ऑप्शन को क्लिक करिए। फाइन। और फिर आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। इंसर्ट डेटा इमीडिएटली, जो सेटिंग्स है उनको रहने दीजिए। आपकी टेबल का नेम कॉन्टैक्ट से अगर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो। एंड एट द एंड यू विल क्लिक ऑन फिनिश। जैसे आप फिनिश पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये आईडी फील्ड जो कि उसने ऑटोमेटिकली लिया था बीइंग इन प्राइमरी की। सपोज आईडी में मैंने 1 डाला, फर्स्ट नेम में मैंने डाला रिया, और उसका फोन नंबर मैंने डाला नेक्स्ट। यहाँ पे मैंने डाला 2, यहाँ पे मैंने डाला माही और उसका फोन नंबर। सो ऑन यू कैन मेक द एंट्री। एंट्री इंसर्ट करने में कोई बड़ी बात नहीं है, आपके पास में टेबल है, कॉलम्स बने हुए हैं, आपको सिर्फ एंट्री करनी है। यहाँ पे आप सेव करंट रिकॉर्ड को एक क्लिक करेंगे एंड यू विल क्लिक ऑन क्लोज। सो अभी मैंने आपको बताया कि कैसे हमने डिजाइन व्यू को यूज करके और विजिट को यूज करके टेबल बनाई। एग्जाम में अगर आ जाता है तो बहुत ही शॉर्ट स्टेप्स में आपको लिखकर आना है। हाउ कैन वी क्रिएट अ टेबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्लिक ऑन टेबल ऑप्शन इन द डेटाबेस ऑब्जेक्ट। सेकंड वी विल क्लिक ऑन क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू और विजिट, जिसके भी थ्रू आपको पूछा गया है। एंड देन टेक द फील्ड नेम, देयर डेटा टाइप एंड सेव द टेबल, सेट द प्राइमरी की। सो वेरी सिंपल आर देयर। फाइन। नेक्स्ट है मेरा क्वेरीज। क्वेरीज में भी हमारे पास दो ऑप्शन है, क्रिएट क्वेरीज इन डिजाइन व्यू एंड यूज विजार्ड। अगर मैं डिजाइन व्यू का यूज करती हूँ, सपोज डबल क्लिक किया आपने, आपको पूछा जाएगा कि आपको कौन कौन सी टेबल चाहिए। सपोज मुझे अभी सिंपल टेबल 1 चाहिए, मैंने इसको ऐड कराया और यहाँ से क्लोज किया। अब यहाँ पे आपको कौन सा फील्ड चाहिए, सपोज मुझे रोल नंबर फील्ड चाहिए, और यहाँ पे अभी तो फिलहाल मेरे पास 2 ही फील्ड हैं। अगर आपके पास ज्यादा हो तो आप चूज कर सकते हैं। मैंने रोल नंबर और नेम दोनों को चूज कर लिया। उसके बाद में आप F5 की प्रेस करेंगे टू एग्जीक्यूट योर क्वेरी। सो हियर यू कुड सी दैट कि मेरा यहाँ पे क्वेरी रिजल्ट मुझे मिल गया। सो डिजाइन व्यू में अगर क्वेरी करना है, सिंपली यू नीड टू ऐड द टेबल। आप फील्ड्स नेम बताएंगे जो आपको चाहिए, और उसके बाद यहाँ पे एक आप ऑप्शन देखेंगे सॉर्ट ऑप्शन। हालांकि बहुत सारे ऑप्शन है पर आपको शॉर्ट में पढ़ना है क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। जैसे रोल नंबर है, यहाँ पे नॉट सॉर्टेड है, 2 ऑप्शन दे रखे हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग। अगर मैंने डिसेंडिंग किया, F5 की प्रेस किया, तो आपने देखा 103, 102, 101 मेरे रोल नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुके हैं। सो बाय दिस वे यू कैन क्रिएट योर टेबल। यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। आपको इस क्वेरी टेबल को सेव करना है तो यस करिए, मुझे नहीं करना, मैं नो कर रही हूँ। अब मेरा नेक्स्ट है कि विजार्ड के थ्रू क्वेरी कैसे बनाते हैं। सो डबल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कौन सी टेबल आपको उठानी है। मुझे उठानी है टेबल 1। ये पूछा जाएगा इसमें आपको कौन कौन सी फील्ड देखे। सपोज मुझे अब सिर्फ नेम देखना है, तो मैंने इसको एरो पे क्लिक किया और मैं नेक्स्ट पे गई। ये आपसे पूछेगा क्या आपको डिसेंडिंग चाहिए, असेंडिंग चाहिए, कोई भी ऑर्डर आप, मैंने बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग होता है, मैंने इसको डिसेंडिंग कर दिया। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर आपको कोई कंडीशन देनी है तो आप यहाँ पे दे सकते हो, अभी इतना डेप्थ में नहीं जाना। नेक्स्ट पे क्लिक किया, आपकी टेबल का जो इलियास है, अगेन यू विल क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड फिनिश। सो हियर यू कुड सी दैट रिया, माही, सोनिया, आपकी फील्ड, आपके रिकॉर्ड्स आपके पास में आ गए। यहां से आप क्लोज करेंगे। सो वी हैव स्टडीड दैट वी हैव लर्न 2 मेथड्स, डिजाइन व्यू एंड विजार्ड।
अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में फॉर्म्स। फॉर्म्स हमारे कोर्स में सिर्फ विजार्ड से हैं, इसलिए मैं सीधे विजार्ड पे आ रही हूँ। तो डबल क्लिक ऑन इट। यहाँ से फिर आपसे पूछेगा कि आपको कौन सी टेबल के ऊपर फॉर्म बनाना है। मुझे टेबल 1 के ऊपर बनाना है। आपको अपने फॉर्म में क्या सारे फील्ड चाहिए? हाँ, मुझे सारे चाहिए, इसलिए मैंने डबल एरो पे क्लिक किया। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। क्लिक ऑन नेक्स्ट। ज्यादा इस पे सेटिंग्स को हमें नहीं छेड़ना। यहाँ से इसका लेआउट चूज कर सकते हो, आपको जो भी लेआउट चाहिए। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड फिनिश। जैसे आप फिनिश करेंगे आपके सामने ये रिकॉर्ड ओपन हो जाएगा। आपको नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, देन यू विल क्लिक ऑन न्यू रिकॉर्ड। यहाँ पे ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, सपोज मैंने 103 तक कर चुकी थी, 104 और नेम मैंने रख दिया मान्या। एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, मैंने यहाँ पे कर दिया 105 एंड रोहित। सो यू कैन एंटर मोर एंड मोर रिकॉर्ड्स। सो हियर यू कुड सी दैट मैंने जितने भी रिकॉर्ड इंसर्ट करवाए 104, 105, 106 वो सारे फॉर्म के थ्रू यहाँ पे इंसर्ट हो चुके हैं। सो अब मैं इसको यहाँ क्लोज कर रही हूँ। सो फॉर्म इज अ यूजर फ्रेंडली वे टू इंसर्ट रिकॉर्ड्स इन द टेबल। And queries are some sort of question which will helps you to get the data from the large amount of data or from the pool of data। कि आपके पास बहुत सारा डेटा है और आपको कुछ ही डेटा देखना है, तो आप वो क्वेरीज की हेल्प से देख सकते हैं। लास्ट है मेरा रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स आर द प्रिंटेबल फॉर्मेट टू शो योर डेटा। अगर आपको आपका डेटा को प्रिंट फॉर्मेट में लेकर आना है तो आपको रिपोर्ट्स बनानी पड़ेगी। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ विजार्ड का ऑप्शन है। सो आप विजार्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। अगेन आपसे पूछेगा कि कौन सी टेबल पे बनाना है। स्टेप्स लमसम सबकी सेम है। सो चूज द टेबल, फर्स्ट ऑप्शन। चूज द फील्ड, सेकंड ऑप्शन, सेकंड स्टेप। क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट। ग्रुपिंग अभी आपके कोर्स में नहीं है, क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे अगर आपको कोई असेंडिंग या डिसेंडिंग करना है आप कर सकते हैं, मुझे नहीं करना। नेक्स्ट। कोई भी यहाँ से आप लेआउट चूज कर सकते हो। नेक्स्ट एंड फिनिश। सो हियर यू कुड सी दैट योर रिपोर्ट इज रेडी। आप इसको प्रिंट कर सकते हो। इसकी कुछ सेटिंग्स होती है, बट अभी हमें सिर्फ इतना सीखना है कि रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं। सो आपके पास अगर टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए कि कैसे बनाते हैं, सो हमारे पास दो ऑप्शन है, डिजाइन व्यू एंड विजार्ड। क्वेरीज में भी हमारे पास दो ऑप्शन है, डिजाइन व्यू एंड विजार्ड। फॉर्म्स में हमारे पास दो है, बट हमारे कोर्स में अभी सिर्फ विजार्ड है। और रिपोर्ट्स में हमारे पास में विजार्ड ऑप्शन है। स्टेप्स मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर चुकी हूँ। स्टिल स्टूडेंट्स, आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब कुछ और ऑप्शंस मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे टेबल 1 ओपन किया और मैं किसी को सॉर्ट करना चाहती हूँ। सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग योर डेटा ईदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सपोज मुझे रोल नंबर को सॉर्ट करना, रोल नंबर आपने चूज किया, यहाँ पे आपको सॉर्ट ऑप्शंस दे रखे हैं, A to Z एंड Z to A। मैंने Z to A किया तो आप देखेंगे 106, 105 आपका रोल नंबर और डेटा रोल नंबर के डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुका है। अगर आपको असेंडिंग में जाना है तो आप असेंडिंग A to Z ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एग्जाम में अगर स्टेप्स आ जाए, हाउ कैन वी सॉर्ट आवर डेटा, तो आप क्या कहेंगे? सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द फील्ड दैट वी वांट टू सॉर्ट, देन वी विल क्लिक ऑन A to Z फॉर असेंडिंग और Z to A फॉर डिसेंडिंग। सो आवर डेटा विल बी सॉर्ट। बिल्कुल 2-3 स्टेप्स में हमारा ये आंसर कवर हो जाता है। फाइन। इसके बाद में एक और आपका एक टॉपिक है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या होता है कि दो टेबल्स के बीच में लिंकिंग करने का वर्क करता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिया रोल नंबर और नेम। अब यहाँ पे सपोज मैंने एक और नई टेबल बनाई और इसमें मैंने लिया रोल नंबर और इसको मैंने नंबर टाइप का ले लिया, क्योंकि टेबल 1 में भी मेरा ये नंबर टाइप का। यहाँ पे मैंने ले लिया हॉबी और ये मेरा केयर टाइप का ही है। फाइन। और इसको मैंने सेट कर दिया। वेट, यहाँ पे इसको मैंने सेट, यहाँ पे हम रोल नंबर को प्राइमरी की, आई विल सेव दिस टेबल। जैसे आप क्लोज करेंगे ऑटोमेटिकली आपसे पूछेगा यस आई वांट टू सेव। टेबल 2 के नाम से ये हो गई, ओके। और ये कह रहा है प्राइमरी की ऐड करनी है, यस कर दीजिए। अब टेबल 2 में मुझे डेटा इंसर्ट करना है।
मैंने आईडी लिया 1, रोल नंबर लिया 101 और उसकी हॉबी है म्यूजिक। फाइन, मैंने लिया 2, मैंने अगेन लिया 101 क्योंकि यहाँ पे रोल नंबर मेरे लिए प्राइमरी की नहीं है, और डांस, एक बच्चे की 2 हॉबीज हो सकती है। और फिर मैंने लिया आईडी 3102 और मैंने लिया स्पोर्ट्स। हालांकि मुझे यहाँ पे आईडी फील्ड नहीं लेना चाहिए, आप सोचोगे कि एक बच्चे की 2 आईडी कैसे हो सकती है, बट इट जस्ट अ डमी एग्जांपल दे रही हूँ, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, नहीं तो हम कोई रिलेवेंट फील्ड ही लेते हैं। और 103 की हॉबी है आर्ट। ऐसे आप कोई भी डेटा इसमें डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने सेव कर दिया और क्लोज कर दिया। नाउ एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि हाउ कैन वी मेंटेन और हाउ कैन वी अप्लाई द रिलेशनशिप बिटवीन 2 tables, so for this my first step, click on tools option. Second step, click on relationship option. Third, add the tables on which you want to add relationship. So मुझे टेबल 1 और टेबल 2 पे करनी है। टेबल 1 किया add, फिर टेबल 2 पे क्लिक किया और उसको भी मैंने कर दिया add। फाइन, और इसको मैंने कर दिया यहाँ से क्लोज। इसको थोड़ा सा आप दूर दूर कर सकते हैं। यहाँ पे फिर आपको इंसर्ट, माय नेक्स्ट स्टेप, क्लिक ऑन इंसर्ट एंड क्लिक ऑन न्यू रिलेशन। ये आपको पूछेगा कि टेबल 1 का कौन सा फील्ड, मुझे रोल नंबर फील्ड जो मेरी टेबल 1 में प्राइमरी की है, और टेबल 2 का कौन सा फील्ड रोल नंबर जो मेरे यहाँ पे फॉरेन की तरह वर्क करेगा। मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि मेरा रोल नंबर टेबल 1 में प्राइमरी की है और रोल नंबर टेबल 2 में मेरी फॉरेन की है। और जैसे ही मैं ओके करूंगी तो यहाँ पे आपको एक थ्रेड दिखेगा, दैट मीन्स अब आपकी दोनों टेबल लिंक हो चुकी हैं। आगे बहुत डिटेल थ्योरी है, बट अभी हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी सिर्फ आपको इतना सीखना है कि हम रिलेशनशिप कैसे करते हैं, जो स्टेप्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सेकेंड टॉपिक है कि अगर मुझे इस रिलेशनशिप को डिलीट करना हो तो क्या करेंगे। सो आप इस थ्रेड पे राइट क्लिक करेंगे एंड यू विल क्लिक ऑन डिलीट। सो ये रिलेशनशिप डिलीट हो चुकी है। सो आई थिंक नाउ इट्स क्लियर कि हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ कैसे वर्क करते हैं। इसको मुझे कोई कुछ भी सेव नहीं करना, नो कर दीजिए। डिफरेंट ऑब्जेक्ट जैसे टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स, 4 मेन डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स आर देयर। और हमने सारे मेथड स्टडी किए, हमने सॉर्टिंग सीख लिया, हमने रिलेशनशिप कैसे अप्लाई करते हैं वो सीख लिया। सो मेन टॉपिक मैं आपको इस लेक्चर में विद प्रैक्टिकल मैनर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख के समझ के जाना, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना आए। So still students, if you feel any doubts, any confusion, you are most welcome. Mention your doubts in the comment section. Thank you student. Once again, keep watching, keep learning. Have a nice day.